रास्ता और पाँव भारी ये पाँव भारी ये पाँव भारी है मेरे तुझे नहीं कुछ रास्ता। स्वामी जी आज ये नशे की हालत में आकर आपने ये क्या कर डाला स्वामी जी। अरे आपको मेरा ख्याल नहीं था, कम से कम अपने आने वाले इस संतान के बारे में तो सोचते कि हमारी बात उसका क्या होगा। यारी लेकिन ये सब कुछ नशे में हुआ। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ, हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहा हूँ। माफी? आपको लगता है कि आपने जो किया ये माफी के काबिल भी है तो नहीं, लेकिन फिर भी कि माफ मुझको कि माफ मुझको निर्मला कर बोल है भारी हुई। आप मुझको निर्मला कर भूल है भारी हुई। अब रास्ता ना सूझता जागीर तो सारी गई। कि धर्म पत्नी हो मेरी भगवान का है वास्ता। पत्नी ओ मेरी भगवान का है वास्ता। और झूठ थोड़ा ये झूठ थोड़ा बोल दो सूझा मुझे एक रास्ता। दोनों करेंगे चल वहाँ पर आन से प्यारी कि मौज फिर दोनों करेंगे चल वहाँ पर आन से। और चमके किस्मत का सितारा फिर जिएंगे शान से। देखो अब तो मैं सब कुछ खो ही दिया, सब कुछ अपने हाथों से गंवा दिया, लेकिन इस गिरी हालात में मुझे एक रास्ता सूझा है। अगर तुम मेरा कहना मान जाओ, मेरे साथ चलकर थोड़ा सा झूठ बोल दो। अगर थोड़ा सा झूठ बोल दोगी तो मैं वादा करता हूँ कि अपनी ये बिगड़ी जिंदगी फिर से हम सुधार लेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब कि हमारे के झूठ बोलने से हमारा जीवन फिर से ठीक हो सकता है। एक रास्ता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बस एक ही रास्ता बचा है प्यारी, कि तार अगड़ के महाराज जो रत्न सेन है, तार अगड़ के
बोला बहन साथ चलकर वहीं पर, और मेरी भावनी देख हालत सहन कर सके न बहन साथ चल। अगर मैं इस हालात में अपने जीजा जी के महल चलूंगा, क्योंकि तारागढ़ के महाराज रत्नसेन हमारे सगे जीजा है, और हमारी दीदी और जीजा ये हालात हमारे देखकर उनको सहन नहीं होगा, हमें मदद मिल जाएगी। आप कहते तो ठीक है, परंतु स्वामी जी ऐसी हालत में मैं गई ननद के चलूं, कुछ समझ में मेरे नाथ आता नहीं कि जीजा जी पूछेंगे कैसे हालत हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। वो जीजा जी पूछेंगे कैसे हालत हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता। यानी तुम यही जानना चाहती कि वो पूछेंगे मुझसे तो हम क्या बताएंगे? क्या बताएंगे आपकी आपकी हालत कैसे हुई है? थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ? हाँ। कैसा झूठ? और वहां पे चल के तुम्हें सिर्फ कि हाँ में हाँ मेरे रहना तुम मिलाती प्रिय, जाने अपनी बचा भाग आए हम क्या? और उसने कब्जा किया तख्त और ताज पर, जान अपनी बचा भाग आए हैं हम। उसने जीजा जी से और दीदी जी से सिर्फ यही कहना है कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया, हमारे सभी सैनिकों को मार गिराया, महल के सभी सिपाहियों को मार डाला, और हम दोनों पति पत्नी अपनी जान बचा करके भाग आए हैं। अगर हम दोनों भाग कर नहीं आते तो दुश्मन हम दोनों को भी खत्म कर देते। इतना तो झूठ बोल दो प्यारी तो जिंदगी सुधर जाए। गर्जी आपको लगता है कि आपकी दीदी जीजा के पास जाने से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है? प्यारी हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? इसी वक्त चलिए। चलो नहीं आओ मेरे साथ। प्रिय बिमला, हम जानते हैं कि तुम्हें हर वक्त एक औलाद के लिए सदमा रहता है। प्रिय, आज मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। धैर्य से काम लो प्रिय, दिल को छोटा मत करो प्रिय। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा, इस तक तो ताज का वारिस बनेगा। आओ बैठ करके प्रभु का आराधना करते हैं। अगर प्रभु ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा, हमारे महल में खुशियां जरूर आएगी। आओ भी।
जाजी दीदी जी और प्रणाम को मेरे कर सभी जीजा जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार के दीदी जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार और यहाँ पद सर उठ गए आफत से आगरी उठ गए मैं बर्बाद हो गया जीजा जी, मैं कहीं का न रहा जीजा जी। बलवीर सिंह, ये तुम्हारी हालत और रोते हुए तुम मेरे पास आए हो? क्या आशीर्वाद देता तुम्हें, रहो सदा खुशहाल। और क्या आफत सर पे पड़ी, कहो जिया का पड़ी, कहो जिया का क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलवीर सिंह, क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलवीर सिंह, मुर्तरी कैसे चेहरे पे छाई हुई, और भेस कैसा बना कुछ ना आता समझी। भेस कैसा बना थके हालत में पतीली भी आई हुई एक पैसा। बलवीर सिंह, ये तुम्हारी हालत और तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर तो मेरे दिल को धीर नहीं है। क्या बात है, क्या परेशानी है? जीजा जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप हमारी जीजा हैं। मैं अपने जीजा और दीदी से झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए सुनिए जीजा जी। कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी, सारी रैयत मेरी आज बागी बनी, जान अपनी बचा भाग आए हैं हम।
इसलिए साथ पत्नी को लाए हैं हम, इसलिए साथ। जीजा जी, मेरे राज पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके हमारे सभी सिपाहियों, सभी सैनिकों को, सभी को मार डाला है। गुप्त रास्ते से हम दोनों प्राणी किसी तरह अपनी जान बचा करके आपके शरण में आए हैं जीजा जी। मेरी दुनिया उजड़ गई जीजा जी, सहारा दे दो। ये बिमला, सहारा चाहिए। ये तुम्हारे भाई देखो क्या कह रहे हैं। इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया और घर से बेघर हो गए। हाँ जीजा जी, स्वामी जी जो कुछ भी कह रहे हैं सब सत्य है। बोल बेटी, क्या बात है? जीजा जी, दीदी जी की गुजारिश मेरी नहीं है कि जीजा जी, दीदी जी की गुजारिश मेरी स्वामी को नौकरी कोई देती साथ में मेरे एहसान इतना करो, साथ में मेरे एहसान इतना करो, स्वामी को नौकरी को कह दीजिए स्वामी। जीजा जी, आज जब हमें हमारे बुरे वक्त में कोई रास्ता न दिखाई दिया तो सीधे हम आपके शरण में भाग करके आ गए। और आज सिवाय आपके हमें सहारा देने वाला कोई और नहीं। बड़ी आस व उम्मीद लगा करके आपके पास आए हैं। जोड़ कर हाथ स्वामी है गिनती मेरी, जोड़ कर हाथ स्वामी है गिनती मेरी। भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन, भैया भाभी नौकरी कोई दो राज दरबार में, नौकरी कोई दो राज दरबार में। वो लगा आज आए वो अपने वतन, वो लगा। स्वामी, आज हमारे भैया भाभी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। इनका हमारे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। स्वामी जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे भैया को कोई नौकरी दे दीजिए। प्रिय बिमला, हम जानते हैं ये तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे भाई के राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, घर से बेघर हो गए हैं। आज ये मेरे पास आए हैं। अगर ये तुम्हारे